यजीद का खत आया, हुसैन को बुलाओ, अब्दुर्रहमान को बुलाओ। हुसैन के अलावा चंद और नाम लिखने के बाद कहा था यजीद ने, इनको बुलाओ और बुलाने के बाद इनसे कहो कि यजीद की बैत करें, यजीद की बैत करें। अगर ये बैत कर लें तो ठीक है, अगर बैत करने से इनकार कर दें तो इन सब के सर लेकर के मेरे दरबार में आओ। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है इनको माफ ना किया जाए, अगर ये बैत कर लें तो ठीक है, और अगर बैत ना करें तो फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, इनकी गर्दनों को कलम कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है जब मदीना के गवर्नर के पास ये खत आया, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के पास एक कासिद को भेजने के बाद उसने कहा था, आका हुसैन मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। आका हुसैन आप तशरीफ ले आए। रात का आलम है, मेरे हुसैन गए, गवर्नर जो मदीने का था उसके पास जाने के बाद जैसे ही आका हुसैन गए, तारीख बताती है वो गवर्नर अपनी कुर्सी से उठा, उठने के बाद जमीन पर बैठ गया, कहने लगा हुसैन तुम तो मेरे आका हो, तुम तो जानते हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम तो जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमको मालूम है, मगर मजबूर है आज मदीने का गवर्नर, इसलिए कि यजीद का खत आया है और यजीद ने कहा है कि वो जाकर के हुसैन को बुलाओ और हुसैन को बुलाने के बाद उनसे कहो कि वो हमारी बैत करें, और अगर बैत ना करें तो उनके सर को कलम कर दिया जाए। हुसैन अब बताओ ऐसे में मैं क्या करूं? अल्लाह अकबर। तारीख बताती है मेरे आका हुसैन ने फरमाया था, यजीद वो है जो शराब पीता है, यजीद वो है जो जिना करता है, यजीद वो है जो जुर्म करता है, जुर्म नहीं जराइम करता है, यजीद वो है जो गुंडागर्दी करता है। अब तुम ही बताओ कि ऐसे आदमी के हाथ पे अगर नबी का नवासा बैत कर लेगा, नबी का नवासा अगर बैत कर लेगा, मदीना के सारे लोग बैत कर लेंगे। अल्लाह अकबर। तवज्जो को करीब करो, हुसैन दुनिया वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर हुसैन ने बैत कर ली, मदीने का एक एक बच्चा हुसैन की तरह बैत कर लेगा, हर एक बंदा यजीद की बैत कर लेगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि हुसैन यजीद की बैत करे, इसलिए कि एक पाक बंदा नापाक की बैत नहीं कर सकता, एक अच्छा आदमी बुरे आदमी की बैत नहीं कर सकता। तवज्जो को करीब करें, हुसैन ने कहा था यजीद शराबी है, हुसैन ने कहा था यजीद जानी है, और जानी की इक्तदा नहीं हो सकती, जानी को मुसल्ले पे खड़ा नहीं किया जा सकता। एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर कोई ये कहे कि हुसैन को बैत कर लेनी चाहिए थी तो उसको पकड़िए और पकड़ के उससे कहिएगा अगर मेरा हुसैन बैत कर लेता तो यकीनन वो सानी के हाथ पे बैत करता, यकीनन वो शराबी के हाथ पे बैत करता। खुदा की कसम कयामत तक के लोग जब कोई शराबी मुसल्ले पे जाता, कोई सानी मुसल्ले पे जाता, किसी में हिम्मत ना होती कि शराबी को मुसल्ले से हटाए, किसी में हिम्मत ना होती कि सानी को मुसल्ले से हटाए। अगर कोई हटाना चाहता वो हुसैन का हवाला देता, कहता तुम कौन हो जब हुसैन ने यजीद की बैत की? अल्लाह 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 हाँ, अल्लाह। तुम कौन होते हो? और खुदा की कसम मेरे हुसैन ने अपने नाना की शरीयत को बचाया है। किसको बचाया है? नाना की शरीयत को बचाया है। पैगंबर इस्लाम के नवासे ने ये अज़्म किया, अब नाना का मदीना छोड़ करके जाना होगा, अब नाना के मदीना से हिजरत करना होगी। और ललोली वालों सुनो तो सही, वो मदीना जिस मदीने में हुसैन का बचपन गुजरा, वो मदीना जिस मदीने में हुसैन खेला करते थे, वो मदीना जिस मदीने में पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हाजिरी हुआ करती थी, वो मदीना जिस मदीने को देखने के लिए लोग तमन्नाएं करते हैं, आरज़ुएं करते हैं, सारी दुनिया के लोग चाहते हैं कि उस मदीने को जाकर के देखा जाए। आज वही मदीना हुसैन छोड़ के जाने का इरादा कर रहे हैं, आज उसी मदीने से हुसैन हिजरत करने का इरादा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिसके बारे में कहा था न दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। उस मदीने को छोड़ के जाने का इरादा किया हुसैन ने। अल्लाह अल्लाह। और क्या बीत रही होगी हुसैन पे? कहा था अब्बास लिस्ट बनाओ यहां से हिजरत करने वालों की। और जवानों सुना है तुमने, जब मक्का के लोगों ने मोहम्मद को सताया था ना, तो इस्लाम को फैलाने के लिए मेरे नबी ने मक्का को छोड़ा था। आज इस्लाम को बचाने की जरूरत आई तो नबी का नवासा मदीने को छोड़ रहा है। अल्लाह। इस्लाम को फैलाने के लिए नाना ने मक्का छोड़ा और इस्लाम को बचाने के लिए नवासे ने मदीना छोड़ा। कहा अब्बास लिस्ट बनाओ,
कौन कौन यहाँ से हिजरत करेगा। अल्लाह अकबर। सारे लोगों की लिस्ट बनाई गई। उसी लिस्ट में अली असगर का भी नाम था, लेकिन एक नाम ऐसा था जो कि उस लिस्ट के अंदर नहीं था। जानते हो किसका नाम था? वो सैयदा सुगरा का नाम था। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसैन कौन है? नवासे हैं। कौन है? नवासे हैं। कौन है? नवासे हैं। और नाना नवासे से कितना प्यार करता है, नाना नवासे से कितनी मोहब्बत करता है, ये दास्तान दुनिया वालों को देखनी है तो हुसैन की ज़िंदगी को देखना होगा। ये हिस्ट्री दुनिया वालों को देखनी है तो हुसैन की ज़िंदगी को पढ़ना होगा। और जब हुसैन की ज़िंदगी को पढ़ोगे तो हुसैन की ज़िंदगी के चैप्टर्स खुद ब खुद तुम्हारी निगाहों के सामने आ जाएंगे। यही वो हुसैन हैं जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरा हुसैन मेरा हसन जन्नती जवानों का सरदार है। जोर से बोलें, जोर से बोलें। कौन है? जन्नती जवानों का सरदार है। जब ये बात पैगंबर इस्लाम की निगाहों के सामने आती है, बच्चों के दिल में ख्याल पैदा होगा, हुसैन तो जन्नती जवानों के सरदार हैं। फिर इसका मतलब बच्चों के सरदार नहीं, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, वो सोचेंगे एक लम्हे के लिए हुसैन तो जन्नती जवानों के सरदार हैं, यानी जन्नत में जितने जवान होंगे उनके सरदार हैं। फिर हम तो बुजुर्ग हैं, किसी की उम्र 60 साल है, किसी की उम्र 70 साल है, किसी की उम्र 80 साल है, किसी की उम्र 90 साल है। फिर बुजुर्गों का क्या होगा? फिर बुजुर्गों का कौन सरदार होगा? तो मैं कहना चाहूँगा मेरी कौम के बच्चों, मेरी कौम के बुजुर्गों, नबी ने फरमाया मेरा हसन मेरा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। तो जन्नत में क्या बुजुर्ग नहीं जाएंगे? जन्नत में क्या बच्चे नहीं जाएंगे? याद रखें, मुअर्रिखीन लिखते हैं ये बच्चे भी जन्नत में जवान होके जाएंगे, ये बुजुर्ग भी जन्नत में जवान होके जाएंगे। तो पता चलता है नबी ने फरमाया जन्नती जवानों के सरदार हैं, यानी दुनिया वालों समझ लो जन्नत में जितने लोग होंगे वो सब जवान होंगे। इसीलिए मुस्तफा ने फरमाया जन्नती जवानों के सरदार हैं, जितने जन्नत में होंगे उन सब के सरदार होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ हाँ, क्या कहने। हाँ, कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। चचा मियाँ ये मत सोचना कि मौलाना कहते हैं कि बुजुर्ग जन्नत में नहीं जाएगा, बुजुर्ग जवान हो के जन्नत में जाएंगे। वाह सुभान। हाँ, कोई बच्चा जन्नत में नहीं जाएगा। और बच्चों ये न समझना कि हम जन्नत में ना जाएंगे, नबी ने फरमा दिया है, मुअर्रिख लिखते हैं हर बच्चा जन्नत में जवान होके जाएगा। हाँ, यहाँ तक तारीख में आता है कि उन सब की उम्रें तकरीबन 33 साल की होंगी। कितनी जी? कितनी? 33 साल। बच्चों की भी उम्रें और बुजुर्गों की भी उम्रें, यानी जन्नत में जो जाएंगे सब जवान होके जाएंगे। और मियाँ जब जन्नत में जवान होके जाएंगे तो फिर आका हुसैन के जलसे में जवान होके क्यों ना बैठेंगे? वाह, क्यों ना बैठेंगे? यहाँ का बच्चा भी हुसैन कहेगा तो यहाँ का 80 साल का बूढ़ा भी हुसैन कहेगा। हाँ, तुम क्या समझते हो जवान हो? तुम ही जवान हो, ये बच्चे भी जवान हैं हुसैन की मोहब्बत में, ये बुजुर्ग भी जवान हैं हुसैन की मोहब्बत में। अल्लाह अकबर। देखते चलें नवासे का प्यार, देखते चलें हुसैन से मोहब्बत कितनी करते हैं मेरे आका। नाना और नवासे का प्यार देखें, नाना और नवासे की मोहब्बत देखें। हुसैन दुनिया में आ गए ना, कौन है हुसैन? तुम्हें मालूम नहीं, अपने नाना के चहीते हैं हुसैन। तुम्हें पता नहीं, अपने नाना के दिल के टुकड़े हैं हुसैन। इसलिए कि जब आप पैदा हुए थे, आपके पैदा होने से पहले किसी खातून ने आकर के कहा था, या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब में ये देखा है कि आपके जिगर का टुकड़ा अचानक मेरे आगोश मोहब्बत में आ गया। मेरे नबी फरमाते हैं, खातून घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी फातिमा के घर हुसैन पैदा होगा, मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा होगा, और वो बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो जब पैदा होगा तो सबसे पहले तुम्हारी गोद में आएगा। सुभान अल्लाह। ये है हुसैन, सबसे पहले तुम्हारी गोद में आएगा। अल्लाह अकबर। देखते चले कौन है हुसैन। आज यही जलवे दिखाए जाएंगे आपको, कौन है हुसैन। याद रखें, हम वो नहीं कि जो मुहर्रम की 1 तारीख आए तो घर घर में हुसैन पैदा हो जाए, मुहर्रम की 2 तारीख में घर घर हुसैन पैदा हो जाए, मुहर्रम की 3 तारीख में घर घर हुसैन, मुहर्रम की 4 तारीख में घर घर हुसैन, मुहर्रम की 5 तारीख में घर घर हुसैन, मुहर्रम की 6 तारीख में घर घर
हुसैन, मुहर्रम की 8 तारीख में घर घर हुसैन, मुहर्रम की 9 तारीख में घर घर हुसैन, मुहर्रम की 10 तारीख में घर घर हुसैन। 10 दिन वाले हुसैनी नहीं है हम, ये ना समझना दुनिया वालों कि 10 तारीख तक हम हुसैनी रहते हैं। एक तारीख आती है जब हम हुसैनी बनते हैं। ना ना ना, हम तो कहते हैं कि रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमें 10 दिन का हुसैनी मत समझना, और याद रखना साल के 12 महीने हुसैन के हैं। जोर से बोले, साल के 12 महीने हुसैन के हैं, और 12 महीनों में हर दिन हुसैन का है, और हर दिन में हर सात हुसैन की है, हर घड़ी हुसैन की है। हाँ, हम तो वो हैं जो 365 दिन हुसैन की मोहब्बत को दिल में बसा के रखते हैं। हम वो हैं, हमें ये ना समझना कि एक तारीख आई तो घर घर में हुसैन। हम तो वो हैं, साल के किसी दिन आ जाओ, हमारे घर में कोई मिले ना मिले मगर गुलामे हुसैन मिलेगा। हाँ, गुलामे हुसैन मिलेगा, और क्यों ना मिले गुलामे हुसैन। अल्लाह अकबर। ये दास्तान दुनिया वालों ने देखी, आका हुसैन से कितना प्यार करते हैं मेरे आका, पैगंबर इस्लाम कितनी मोहब्बत करते हैं अपने नवासे से। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने क्या फरमाया, मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्या फरमाया, जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। और दुनिया वालों, सहाबा कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम कभी अपने नवासों के गले को चूमा करते थे, कभी पेशानी को चूमा करते थे, कभी सीने को चूमा करते थे, लेकिन सहाबा ने यह मंजर भी देखा कि मेरे मुस्तफ़ा अपने नवासों को सूंगा करते थे, सूंगा करते थे, सूंगा करते थे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लबों को चूमना समझ में आता है, रुखसार को चूमना समझ में आता है, पेशानी को चूमना समझ में आता है, सीने को चूमना समझ में आता है। या रसूल अल्लाह, अपने नवासों को सूंघते हैं, आका सूंघना समझ में नहीं आता। तो जानते हैं मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं, दुनिया वालों, मेरे ये दोनों जन्नत के फूल हैं और इनसे जन्नत की खुशबू आया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। इनसे जन्नत की खुशबू आया करती है। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने शहजादों को सूंघा है, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने शहजादों को सिर्फ चूमा नहीं बल्कि उनको सूंघा भी है। और मुस्तफ़ा ने फरमाया, जन्नत की खुशबू आया करती है। ये जन्नत के 2 फूल हैं, जन्नती जवानों का सरदार नबी ने फरमाया, जन्नत का फूल नबी ने फरमाया। अल्लाहू अकबर। यही आका हुसैन हैं। बचपन का ज़माना है, मेरे और आपके पैगंबर की बारगाह में हैं। नबी कौनैन के एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आपके बेटे इब्राहिम बैठे हुए हैं। और जवानों जरा सुनते तो चलो, रिश्तों की कीमत देखो, रिश्तों की अहमियत देखो। दोनों बैठे हुए हैं, एक तरफ हुसैन बैठे हैं, दूसरे जानू पे आपके बेटे इब्राहिम बैठे हुए हैं। अल्लाहू अकबर। दोनों शहजादे निगाहों के सामने हैं। अचानक जिब्रील अमीन आ जाते हैं। अल्लाहू अकबर। ये है हुसैन। कौन है हुसैन? ये है हुसैन। कौन है हुसैन? ये है हुसैन। तवज्जो को करीब करो, इतना प्यार करते थे मेरे मुस्तफ़ा। एक दिन अचानक मदीना की गलियों में गुम हो गए। सैयदा फातिमा तड़पने लगी, बेचैन होने लगी, बेकरार होने लगी। दौड़ करके नबी की बारगाह में आई। आने के बाद कहने लगी, आका शहजादे नहीं मिल रहे हैं, शहजादे नहीं मिल रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, बेटी फातिमा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह शहजादों की हिफाजत फरमाने वाला है, अल्लाह शहजादों की हिफाजत फरमाने वाला है। फिर मेरे मुस्तफ़ा खड़े हुए और खड़े होने के बाद मदीना की गलियों में जाकर के देखा, एक दरख्त के नीचे हसन और हुसैन दोनों आराम से सो रहे हैं और आसमान के फरिश्ते, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते उनकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। अल्लाहू अकबर। तुम क्या समझते हो कौन है हुसैन? जिनकी खिदमत के लिए फरिश्ते आया करते हैं, जिनको झूला झुलाने के लिए फरिश्ते आया करते हैं, जिनके लिए जन्नत से कपड़े आया करते हैं, ये है हुसैन। तुम्हें मालूम नहीं कौन है हुसैन? आओ मैं जरा सा रिश्तों की कीमत बताता हुआ चलूं। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी की बारगाह में एक तरफ कौन बैठे हैं? आका हुसैन बैठे हैं। जोर से बोलें, कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं?
आका हुसैन बैठे हैं और दूसरे जानों पे कौन बैठे हैं? मेरे नबी के बेटे इब्राहिम बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन आ गए, जिब्रील अमीन आ गए, जिब्रील अमीन आ गए। आने के बाद अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेकर के आया हूँ। कहा जिब्रील क्या पैगाम लेकर के आए हो? कहा या रसूल अल्लाह पैगाम ये लेकर के आया हूँ, अल्लाह फरमाता है जाओ मेरे महबूब से मालूम करो, जाओ मेरे महबूब से जाकर के पता करो। महबूब बता दोनों शहजादों में किससे प्यार ज्यादा है, किससे मोहब्बत ज्यादा है? अल्लाह अकबर। ये सवाल जब जिब्रील अमीन ने किया था, मुझे बताओ तो सही, अगर मैं आपसे कहने लगूं बताओ इन दोनों आंखों में से कौन सी आंख तुम्हें प्यारी है, जवाब आपका यही होगा। हजरत जी कैसी बात करते हैं, दोनों आंखों से देखने का काम किया जाता है, आंखें दोनों प्यारी हैं। मैं पूछने लगूं एक आंख का इंतखाब करो कौन सी ज्यादा प्यारी है, खुदा की कसम यही जवाब होगा ना 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 ना, आंखें दोनों प्यारी हैं, दोनों प्यार, दोनों आंखों से प्यार किया जाता है, दोनों आंखों से मोहब्बत की जाती है, दोनों आंखें हमारे लिए बराबर हैं। और मुस्तफ़ा की बारगाह में जब जिब्रील अमीन ने कहा था या रसूल अल्लाह दोनों में किससे ज्यादा प्यार करते हैं, यकीनन मेरे मुस्तफ़ा ने जवाब दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिब्रील मैं हुसैन से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने बेटे से भी प्यार करता हूँ। जिब्रील अमीन कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने भी यही फरमाया है, मेरा महबूब दोनों से प्यार करता है, मैं भी दोनों से प्यार करता हूँ, मेरा महबूब दोनों से मोहब्बत करता है, मैं भी दोनों से मोहब्बत करता हूँ। मगर जिब्रील मेरे महबूब से जाकर के कह दो इन दोनों में से एक को अपने पास रख ले, एक को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाकर के मेरे महबूब से कहो कि ये फैसला अल्लाह ने तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है, ये फैसला तुम्हारे इख्तियार पे छोड़ दिया है, जिसको चाहो अपने पास रखो, जिसको चाहो अल्लाह के हवाले कर दो। बड़ा मुश्किल मरहला है मेरे मुस्तफ़ा के लिए, बड़ा अजीब मरहला है मेरे मुस्तफ़ा के लिए। एक तरफ बेटा है और दूसरी तरफ नवासा है, एक तरफ नवासा है दूसरी तरफ बेटा है। अब मुझे बताओ अगर आपसे यही कहा जाए किसका इंतखाब करोगे? खुदा की कसम हर बंदा अपने बेटे की तरफ माइल होगा, हर बंदा चाहेगा कि बेटा मेरी निगाहों से जुदा ना हो, चाहे वो बेटा कितना ही नालायक क्यों ना हो, चाहे वो बेटा कितना ही नाफरमान क्यों ना हो। मगर बाप का कलेजा हुआ करता है, बाप की ममता हुआ करती है। और जवानों देखो तो सही, मुस्तफ़ा जानी रहमत की बारगाह में जब इतना कहा गया दोनों में से जिसको चाहें अपने पास रोकें, जिसको चाहें मेरे हवाले कर दें। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने एक लम्हे के लिए सोचा अगर मैं अपने नवासे को अल्लाह के हवाले करता हूँ तो मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। कौन फातिमा? जानते हो पैगंबर इस्लाम की ये शहजादी जब बचपन का ज़माना था, हज़रत खदीजतुल कुबरा ने एक दिन मेरे मुस्तफ़ा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था या रसूल अल्लाह मेरे पास चंद अमानतें हैं, 3 अमानतें मुअर्रिख लिखता है, 3 अमानतें हैं और ये तीनों अमानतें मैं चाहती हूँ अपने जीते जी तुम्हारे हवाले करके चली जाऊँ। मैं चाहती हूँ ये चीज़ फुला बेटी को दे दो, ये चीज़ फुला बेटी को दे दो, ये चीज़ फुला बेटी को दे दो। जब 3 चीज़ें 3 बेटियों में तकसीम हो गई, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था खदीजा क्या बेटी फातिमा के लिए कुछ नहीं दे करके जाओगी? क्या बेटी फातिमा के लिए किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं किया? और कौम के जवानों कुर्बान जाओ। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा था या रसूल अल्लाह 3 बेटियों को खदीजा ने दे दिया है इनाम, 3 बेटियों को खदीजा ने दे दिया है तोहफा। या रसूल अल्लाह फातिमा सबसे छोटी है, फातिमा सबसे छोटी है, मैं चाहती हूँ फातिमा को मैं नहीं या रसूल अल्लाह आप अता फरमाएंगे, आप अता फरमाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा बताओ क्या अता किया जाए? हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा था या रसूल अल्लाह हाथ पे हाथ रख के वादा करें मैं जा रही हूँ। और कौम के जवानों यहाँ से ये सबक भी लेते चलो, घर में अगर कई सारे बच्चे हुआ करते हैं, माँ की ममता छोटे बच्चे की तरफ मचला करती है, माँ का प्यार छोटे बच्चे की तरफ जाया करता है। हज़रत फातिमा घर में सबसे छोटी थी, बहनों में सबसे छोटी थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा को फातिमा की फिक्र सता रही है, फातिमा का प्यार सता रहा है। कहा था या रसूल अल्लाह फातिमा सबसे छोटी है, मुझसे आज वादा करो कि फातिमा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे, फातिमा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे। किसने वादा किया था? खदीजतुल कुबरा ने वादा किया था। किससे वादा किया था? मोहम्मद मुस्तफ़ा से वादा किया था। तारीख बताती है मेरे नबी ने अपनी चहीती बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा से हाथ पे हाथ रख के वादा किया था और कहा था खदीजा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं मोहम्मद वादा करता हूँ जिंदगी भर, खदीजा मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर फातिमा की आंख में
कभी आंसू नहीं आने दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हाँ, और जब ख्याल आया ना मेरे मुस्तफ़ा को, अगर हुसैन को दे दिया तो फिर बेटी फातिमा का गम नहीं देखा जाएगा, और अगर मेरा बेटा जाएगा, नवासा गया तो बेटी फातिमा को तकलीफ होगी, अली को तकलीफ होगी, मुझ मोहम्मद को भी तकलीफ होगी। बेटा अगर गया तो फिर सिर्फ मुझ मोहम्मद को गम होगा। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है मेरे और आपके पैगंबर ने नवासे को रोक लिया, अपने बेटे को अता कर दिया, अपने बेटे को दे दिया। अल्लाहू अकबर। हुसैन पे अपना बेटा कुर्बान कर दिया, हुसैन पे अपना बेटा कुर्बान कर दिया। तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ, हुसैन पे अपना बेटा कुर्बान कर दिया। मदीना की गलियां हैं। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन को जाते हुए देखा, नन्ही सी उम्र है, हुसैन गुजर के जा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने आवाज दी हुसैन। हुसैन ने सुना नहीं, बगैर सुने चले गए, नहीं सुन पाए, बच्चा है नहीं सुन पाता, नहीं सुन पाए, हुसैन गुजर के चले गए। मेरे नबी ने एक सहाबी को भेजा, जाओ मेरे हुसैन को बुला के लाओ, जाओ मेरे हुसैन को लेकर के आओ। वो गए, जाने के बाद कहने लगे हुसैन तुमको तुम्हारे नाना ने बुलाया है, मुस्तफ़ा ने बुलाया है, पैगंबर नबी ने बुलाया है, पैगंबर इस्लाम ने बुलाया है। नवासा दौड़ करके अपने नाना की तरफ आ रहा है। और कौम के जवानों सुनो ये दास्तान, जब बच्चे दौड़ करके आया करते हैं तो माँ का दिल मचला करता है, बाप का कलेजा मचला करता है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो बच्चा फिसल जाए। तारीख बताती है हुसैन दौड़ करके आ रहे हैं, मुस्तफ़ा ने अपने हाथों को फैला दिया, अपने हाथों को फैला दिया, अपने हाथों को फैला दिया। मुस्तफ़ा ने हाथों को फैलाया, कहा मेरे बेटे हुसैन आ मेरे कलेजे से लग जा, आ मेरे सीने से लग जा। हुसैन ने अपने छोटे छोटे हाथों को अपने नाना के गले में डाला। अल्लाहू अकबर। गले में डालना था, इमाम हुसैन ने जैसे ही अपने हाथों को गले में डाला, मुस्तफ़ा ने फरमाया हुसैन मैंने तुमको आवाज़ दी थी लेकिन तुमने ना सुना। उस वक्त मुझे अपने बेटे की याद आ गई, मुझे अपने बेटे की याद आ गई, जिस बेटे को तुम पे कुर्बान किया, जिस बेटे को तुम पे निछावर किया। अब सुने हुसैन का जवाब, बचपन का समाना है, जरा सी उम्र है, इतना कहा था मेरे मुस्तफ़ा ने। हुसैन ने कदमों को चूमा और कदमों को चूमने के बाद कहा था नाना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने अपना बेटा हुसैन पे कुर्बान किया है, एक बेटा कुर्बान किया है, मैं हुसैन वादा करता हूं करबला के मैदान में तुम्हारे नाम पे 71 को कुर्बान कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खानवादे रसूल, जिक्र इमाम हुसैन। हाँ या रसूल अल्लाह, एक को कुर्बान किया है, मैं वादा करता हूं करबला के मैदान में मैं 71 कुर्बान कर दूंगा। और वक्त आने दीजिए नाना, ये नवासा भी आपके नाम पे कुर्बान हो जाएगा। अल्लाहू अकबर। ये नाना नाना ये नवासा भी आपके नाम पे कुर्बान हो जाएगा। ऊंचा बोले आपके नाम पे, आपके नाम पे कुर्बान हो जाएगा। और यार देखें नाना और नवासे का प्यार देखें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें। बात नाना और नवासे की चल रही है। अल्लाहू अकबर। अब यहाँ रुक कर के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ठहर करके मालूम करना चाहता हूँ, क्या जब पैगंबर इस्लाम ने अपने बेटे को इमाम हुसैन के नाम पे कुर्बान किया तकलीफ नहीं हुई होगी? अपना बेटा कुर्बान किया था, अपना चहीता कुर्बान किया था, अपना लख्ते जिगर कुर्बान किया था। यकीनन मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ हुई, यकीनन मेरे मुस्तफ़ा को गम हुआ, बेटा कुर्बान किया था। मगर खुदा की कसम हुसैन भी तो जिगर का टुकड़ा है, हुसैन भी तो जिगर का टुकड़ा है, हुसैन भी तो, और हुसैन ही से पैगंबर इस्लाम की नस्ल चली। वारिस है हुसैन, हुसैन वारिस है मुस्तफ़ा के। मुस्तफ़ा जाने रहमत की वरासत अगर किसी को मिली है तो आका हुसैन को मिली है, आका हसन को मिली है। हाँ कौन है हुसैन जरा देखते चलें। लेकिन मैं यहाँ रह करके आपसे पूछना चाहता हूँ, बेटे की जुदाई ने यकीनन मुस्तफ़ा को सताया, बेटे की जुदाई ने यकीनन मुस्तफ़ा को गमगीन किया। और जवानों में तुमसे भी कहना चाहूँगा, बाप की कदर करना सीखो, माँ से प्यार करना सीखो, बाप से मोहब्बत करना सीखो, माँ से प्यार करना सीखो। तुम ये ना समझना कि हम सिर्फ तकरीर करने के लिए आते हैं, हम उम्मत का दर्द सीने में रख के भारत में घूम रहे हैं। हम चाहते हैं उन जवानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे जो जवान बेराह रवी के शिकार हो जाते हैं, जो जवान मुस्तफ़ा की शरीयत को बालाए ताक रख देते हैं। और
कौम के जवानों में तुमसे कहना चाहूँगा, आज रात के 12 बजे तुम कहीं से दोस्तों से बैठ करके आते हो, कौन पूछता है तुम्हारे आने के बाद? तुम कहोगे बाबा हैं, रात भर नहीं सोते, 12 बजे आते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, और जैसे ही दस्तक देते हैं आवाज़ कानों से किसकी टकराती है? तुम कहोगे बाप की टकराती है। हाँ मेरी कौम के जवानों, इसको महसूस करो, आज बाप जिंदा है तो बाप की आवाज़ तुम्हारे कानों से टकरा रही है, और तुम हो कि उसको उल्टा जवाब देकर के गुजर जाते हो। ना 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 ना, होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, अदब के दायरे में रहने की ज़रूरत है। इसी बाप की वजह से दुनिया में आया है, इसी माँ की वजह से दुनिया में आया है। माँ बाप को अगर तूने ऊंची आवाज़ से बात की, याद रखना तूने अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया। और कौम के जवान, एक लम्हे के लिए सोच तो सही, ये बाप है जो रात के 12 बजे तू आ रहा है, तुझे आवाज़ दे के पुकार रहा है, बेटे आ गया। यकीन जानो घर घर की यही कहानी है। बताओ मुझे जवानों, बाप रात के 12 बजे पूछता है कि नहीं? माँ 12 बजे पूछती है कि नहीं? और तुम उल्टा जवाब दे करके चले जाते हो। होश में आओ, इसलिए कि ये आवाज़ जब तक सलामत है इसकी कदर कर लो, वरना याद रखना जिस दिन बाप का जनाजा घर से उठ जाता है, जिस दिन माँ का जनाजा घर से उठ जाता है, हम आवाज़ों के लिए तरस जाएंगे। हम तरस जाएंगे उस आवाज़ के लिए जो आवाज़ हमारी फिक्रमंद हुआ करती थी, जो आवाज़ हमारे लिए दर्दमंद हुआ करती थी। जवानों तरस जाओगे, तुम्हें बाप नसीब नहीं होगा। जवानों तरस जाओगे, तुम्हें माँ नसीब नहीं होगी। वो बाप तर नसीब नहीं होगा जिस बाप ने ना दिन देखा ना रात देखी, मेहनत करके मजदूरी करने के बाद तुम्हें परवान चढ़ाया। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें परवान चढ़ाया था? जवानों, आज घर घर की यही कहानी है। बाप बूढ़ा हो गया, बेटा जवान है, बेटा कहता है तूने हमारे लिए किया ही क्या है? बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है? होश के नाखून ले, तेरे बाप ने तुझे दुनिया में आने का मौका दिया, ये क्या कम है? इससे ज्यादा और क्या चाहता है? और तू कहता है कि हमारे बाप ने कुछ नहीं किया। ना 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 मेरे भाई, तेरे बाप ने तेरे लिए कितने लोगों के दरवाजे पे जाकर के अपने हाथों को फैलाया है, तुझे मालूम नहीं। तेरे बाप ने कितने खेतों में जाकर के काम किया है, तुझे मालूम नहीं। तेरी माँ ने कितनी परेशानियां उठाई हैं, तुझे मालूम नहीं। आज बंदा अपने माँ बाप को इग्नोर करने के बाद कभी किसी मौलाना के पास जाता है, हजरत जी तावीज़ कर दो, कभी किसी पीर के पास जाता है, हजरत जी तावीज़ कर दो। और कौम के जवानों, तावीज़ नहीं, तुम खाना काबा की चादर उठा के गले में डाल लो। अगर माँ बाप राजी नहीं तो अल्लाह भी तुमसे राजी नहीं है, रसूल भी तुमसे राजी नहीं है। और यकीन जाने, खुदा की कसम, अगर माँ बाप तुमसे राजी हैं और दुनिया के सारे लोग नाराज हैं, मैं तयक्कुन के साथ कहता हूँ सारी दुनिया की बद्दुआएं एक तरफ और तेरे माँ बाप की दुआएं तेरे लिए एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते किरदारे मुस्तफ़ा, ज़िक्रे इमामे हुसैन। वादा करो इंशाअल्लाह, बाप अगर बूढ़ा हो गया तो बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। जवानों, हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। हाँ, आज बंदा कहता है हमारे बाप ने किया ही क्या है। और खुदा के बंदे, देख अपने बाप की दास्तान। जब तू छोटा सा था ना, तुझे जरूरत नहीं पड़ती थी पैसे मांगने की, तेरा बाप कहीं से काम करके आता, सबसे पहले तेरे खर्चे के लिए पैसे दिया करता था। सच्ची बात नहीं है ये? सच्ची बात है। आज 4 पैसे क्या कमाने वाला बन गया तू? आज तुझे बाप को पैसे देते हुए शर्म आती है, हया आती है? ना, याद रख, अगर तेरे बाप को तुझसे पैसे मांगने की जरूरत पड़ती है ना, तो कहीं ना कहीं तू अपनी जिंदगी में गलती कर रहा है। अल्लाह 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 तौफीक दे जवानों। अल्लाह। ये बूढ़े बाप मांगते भी नहीं मांगते, उन्हें हया आती है। कहीं ऐसा ना हो कि बेटे से कहूं पैसे के लिए और बेटा पैसे देने से इनकार कर दे। और बुजुर्गी के आलम में उसको हया आती है। अल्लाह अगर कभी तौफीक दे, बाप अगर रात में सो जाया करे, कमीज उतार के टांग दिया करे। मेरी कौम के जवानों, कभी करके देखना ऐसा, रात के आलम में जाना अपनी बाप के चारपाई के करीब और जाकर के अपने बाप के कुर्ते में चेक करना कितना पैसा है। अगर लगे आपको पैसा नहीं है, खामोशी के साथ बगैर बताए बाप को अपने बाप की जेब में कभी 150 डाल के देखना, 500 1000 रुपए डाल करके देखना। खुदा की कसम, सुबह को जब तेरे बाप की आंखें खुलेंगी,
और जेब में हाथ डाला जाएगा। जब पैसा तेरे बाप के हाथ से लगेगा, तेरे बाप के हाथ खुदा की तरफ दुआओं के लिए उठेंगे। मैं तयक्कुन के साथ कहता हूँ, तेरे बाप के हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह की रहमतों के खजाने तेरे घर में पहले उतार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। कमाते किस लिए हैं हम? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐश परस्ती के लिए? अल्लाह अल्लाह। हाँ, हम उठा देंगे 1000 2000 5000 जाकर के कहीं भी मॉल में, लेकिन अगर कभी तौफीक नहीं होती तो 150 रुपया माँ को देने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक लम्हे के लिए सोचिए, हुसैनी कहलाते हो अपने आप को और बाप को घर में सताते हो, अपने आप को हुसैनी कहलाते हो, माँ को तकलीफ देते हो। शर्म करो, तुम्हें इजाजत नहीं अपने आप को हुसैनी कहलाने की अगर तुम अपने माँ बाप को तकलीफ देते हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये किसने हक दिया तुम्हें कि तुम अपने आप को हुसैनी कहो? डरो अल्लाह के खौफ से और ख्याल रखो अपने माँ बाप का। मैंने कहा ना, जो बंदा माँ बाप से दुआएं नहीं लेता वो दर दर भटक के दुआएं लेता है, फिर भी उसके काम नहीं बनते। सच है, सच सच्ची बात है। एक लम्हे के लिए चाहे कितना मालदार बन जाओ, अमीर बन जाओ, पैसे वाले बन जाओ, बेकार है सब दौलत। अगर माँ की दुआएं साथ हैं तो तुमसे बड़ा अमीर कोई नहीं। वाह। और बाप की शफकत साथ है तो तुमसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं। हम कमाते किस लिए हैं? बेशक। हमारी कमाई से अगर हमारे माँ बाप को फायदा ना हो तो फिर बेकार है हमारा कमाना। क्या बात कह दी। बताओ, आज बंदा शादी के बाद सबसे पहले उसी माँ बाप को इग्नोर करता है। प्यार हो गया जी, लानत तेरे प्यार पे, ऐसे प्यार पे। सबसे पहला प्यार तो तुझे तेरी माँ से होना चाहिए, सबसे पहला प्यार तो तुझे तेरे बाप से होना चाहिए था। मगर तेरी शरीके हयात क्या आई तेरी जिंदगी में, तू पहले प्यार को भूल गया। हरगिज हम नहीं कहते कि बीवियों से प्यार मत करो, बीवियां अपने घर को छोड़ करके तुम्हारे लिए आई, उनका हक उनको दो, मगर तुम पे जरूरी है कि तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत। बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बात याद रखें, किसी बहू के लिए ये हुक्म नहीं कि वो अपने सास ससुर की खिदमत करे। कान खोल के सुन लें, आका हुसैन की महफिल का मकसद होता है इस्लाह। क्या होता है जी, क्या होता है? बात समझ में आ रही है मेरी? तवज्जो है? किसी बहू पे ये जरूरी नहीं कि सास ससुर की खिदमत करे। अब मेरी कौम के शहजादियों, सुबह को जाकर के ये मत कहना कि मौलाना ने कह दिया है अब नहीं चाय बना के देंगे ससुर को, अब नहीं खाना बना के देंगे सास को। ना, मेरे कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं। अब भी मैं कहता हूँ किसी बहू के लिए ज़रूरी नहीं कि सास ससुर की खिदमत करे, मगर नबी ने फरमाया कि हर बीवी अपने शोहर की इताअत करे। वाह। क्या करे? अल्लाह करे कि बात आप समझें, हर बीवी अपने शोहर की इताअत करे। और अगर तेरे शोहर की मर्जी ये है कि तू उसके माँ बाप के लिए काम करे तो फिर तेरे लिए नबी का हुक्म कि तू शोहर की इताअत कर। वाह, बहुत अच्छी बात। आ गए वहीं, तेरे लिए जरूरी कि तू शोहर की इताअत कर। और अगर तेरा शोहर चाहता है कि माँ बाप की खिदमत की जाए तो तेरे लिए ज़रूरी बनता है अपने शोहर को राज़ी रखने के लिए अपने सास और ससुर को राज़ी रखे। वाह। हाँ, एक और बात मैं अर्ज़ करता हुआ चला जाऊं, नबी ने अपनी ज़िंदगी के हर पहलू से अपनी उम्मत को कोई ना कोई पैगाम दिया है। बोलो, दिया है कि नहीं? दिया है कि नहीं? आज जिनके माँ बाप गुजर जाते हैं ना, ये भाई दुनिया में इतना मस्त हो जाते हैं, बहनों का कोई ख्याल नहीं, कोई ख्याल नहीं बहनों का। जबकि मेरे नबी ने इस तरफ ज्यादा तरगीब फरमाई। मैंने कल बयान किया था ना, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। और बंदो, अपने आप को हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार करके मत मरना, कहीं ऐसा ना हो कि मैदान महशर में वो तुमको माफ ना करे और तुम्हारी नेकियां अल्लाह उसके पलड़े में डाल दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हरगिज़ इस अंदाज में मत जाना, ये तुम्हारे हाथ में है
तुमको चाहिए अपनी बीवियों को दर्श दें, अपनी बीवियों को सबक दें। जवानों सुनो, क्या दर्श दें? माँ बाप का अगर इंतकाल हो जाता है ना, बेटियां अगर दरवाजे पे आया करती हैं, दरवाजे पे जैसे ही आकर के दस्तक दिया करती हैं, अल्लाह अकबर, ये भाई जिसका चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है, वो भाभी जिसको देख कर के तकलीफ होती है, वो चाहती है कि मेरी नंद मेरे घर पे नहीं आनी चाहिए। और जवानों, मैं कहना चाहूँगा, ये तुम्हारी कमी है, ये तुम्हारी लापरवाही है। तुम अपनी बीवियों से कहो, तुम अपनी शरीके हयात से कहो, तुम जाकर के उसको समझाओ। याद रखना, माँ बाप तो दुनिया से चले गए, मगर जब जब मेरी बहनें मेरे दरवाजे पे आए तो उनको कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कहोगे घरों पे जाके इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहिएगा इंशाअल्लाह। और मेरी कौम की शहजादियां भी सुन रही हैं, मेरी माँ बहनों, याद रखो, कभी भी अगर नंदे घर पे आए, शोहर की बहन घर पे आए, तो फिर उसको उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि वो दौलत लेने के लिए नहीं आती है, वो सरमाया लेने के लिए नहीं आती है, वो ज़मीन जायदाद में हिस्सा लेने के लिए नहीं आती है। एक बहन अपने भाई के दरवाजे पे किस लिए आती है मालूम है तुमको? सिर्फ देखने आती है, मेरा बाप किस जगह बैठ कर के हुक्का पिया करता था, मेरे बाप ने कौन सी जगह अपने हाथों से दरख्त लगाया था, मेरे बाप ने कौन सी दीवारों को बनाया था। कौम के जवानों, बीवी के लिए 10,000 का सूट लेकर के आ जाओ, 10,000 का कपड़ा लेकर के आ जाओ, मगर वो ये कह के गुजर जाएगी, मेरा भी अच्छा है मगर फलानी का बहुत अच्छा था, मेरा भी अच्छा है मगर उसका मुझसे ज्यादा अच्छा था। मेरी कौम के जवानों, कभी अल्लाह तौफीक दे तो 100 रुपए का दुपट्टा अपनी बहन के दरवाजे पे लेकर के चले जाना। वो 100 रुपए का दुपट्टा खुदा की कसम बहनें संभाल के रखा करती हैं, अपने बच्चों को वसीयत करके जाती हैं, बेटो जब मैं दुनिया से इंतकाल कर जाऊं तो मेरे कफन के लिए फुला संदूक से वो दुपट्टा निकालना, उसको इस्तेमाल करना। बच्चे कहते हैं, माँ ऐसा कौन सा कमाल है उस दुपट्टे में? उसका जवाब यही होता है, तुम्हें मालूम नहीं, वो मेरे भाई की निशानी है। सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे भाई की निशानी है। बदलो अपने हालात, बदलो अपने तरीके। मेरे मुस्तफ़ा के बेटे को, नबी ने अपने बेटे को अपने नवासे पे सबकत दी, अपने बेटे को खुदा के हवाले कर दिया। तकलीफ हुई कि नहीं? तकलीफ हुई कि नहीं? तकलीफ हुई। नबी ने अपने बेटे को नवासे पे कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर, कुर्बान क्यों ना करते? नवासे से प्यार ही इतना किया करते थे, कुर्बान क्यों ना करते? नवासे से मोहब्बत ही इतना किया करते थे। अल्लाह अकबर, कौन है हुसैन? मैं ज़रा सा एक और चैप्टर ऑन करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। कौन है हुसैन? तवज्जो मेरी तरफ करें, कौन है हुसैन? अल्लाह अकबर, एक मरतबा दोनों शहजादे अपने हाथ में तख्ती लेकर के आए और तख्ती लाने के बाद सैयदा फातिमा के करीब आए। आने के बाद कहने लगे, माँ फातिमा मुझे बताओ। दोनों शहजादे आकर के कहने लगे, हमें बताओ किसकी तख्ती अच्छी है, किसकी तख्ती अच्छी है। अल्लाह अकबर, एक माँ के लिए ये फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि वो किसकी तख्ती को अच्छा बताए। लख्ते जिगर दोनों हैं, नूरे नज़र दोनों हैं। अल्लाह अकबर, फातिमा अगर कहें तो किसकी तख्ती को अच्छा कहें, फातिमा अगर बताएं तो किसकी तख्ती को अच्छा बताएं। फातिमा ने अपना दामन साफ कर लिया, कहा शहजादों अपने बाबा अली के पास चले जाओ, अपने बाबा अली के पास चले जाओ। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है बाबा अली के पास गए। कौन है अली? अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। बड़े से बड़े मसले अली ने वजाहत के तौर पे साफ कर दिए, बड़े से बड़े मसलों का हल अली ने कर दिया। आज एक ऐसा मसला दोनों शहजादे लेकर के आए हैं जिस मसले को हल करने के लिए अली भी तैयार नहीं है, अली भी एग्री नहीं है, अली उसको हल करने से कासिर हैं। अली की बारगाह में जाकर के कहा था, बाबा हम दोनों तख्तियाँ लेकर के आए हैं, बताओ किसकी तख्ती अच्छी है, बताओ किसकी तख्ती अच्छी है। अल्लाह अकबर, अली ने कहा था, शहजादो मैं इसकी वजाहत नहीं करूँगा, मैं बयान नहीं करूँगा कि किसकी तख्ती अच्छी है। जाओ दोनों अपनी अपनी तख्तियाँ लेकर के मोहम्मद की बारगाह में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, दोनों अपनी अपनी तख्तियाँ लेकर के मोहम्मद की बारगाह में चले जाओ। देखो तो यार कितना प्यार है नवासे से नाना को। अल्लाह अकबर, दोनों शहजादे गए और जाने के बाद
तारीख बताती है, नाना की बारगाह में जाकर के कहने लगे, नाना हम दोनों तख्तियाँ लेकर के आए हैं, बताओ किसकी तख्ती अच्छी है, बताओ किसकी तख्ती अच्छी है। नबी ने जब ये देखा, बड़ा मसला पेचीदा था, किसकी तख्ती को अच्छा बताया जाए, किसकी तख्ती को बुरा बताया जाए। हसन के तख्ती को अच्छा कहें तो हसन हुसैन को तकलीफ होगी, हुसैन के तख्ती को अच्छा कहें तो हसन को तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका फैसला आप नहीं अल्लाह फरमाएगा। कौन फरमाएगा? अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह फरमाएगा। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है, हजरत जिब्रील अमीन ने ऊपर से एक सेब फेंका, अल्लाह भी दोनों शहजादों की रिजा चाहता है। एक सेब ऊपर से फेंका, मनशा क्या, जिसकी तरफ गिरेगा उसी की तख्ती अच्छी होगी, मगर मशीयत को कुछ और ही पसंद था। सेब नीचे गिरा, दो टुकड़े हुआ, दोनों शहजादों की तख्ती पे गिर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नवासे रसूल, अज़मते इमामे हसन, अज़मते इमामे हुसैन। अल्लाहू अकबर। दोनों शहजादों की तख्ती पे गिर गया। क्या पता चला? अल्लाह को दोनों की रिजा पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो हम कहते हैं कि चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया। जोर से बोलें, जिसने दिया जमाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। कौन है हुसैन? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शहरे मदीना, जिक्रे अहले बैत। वाह, बहुत अच्छा, कोई जवाब नहीं, माशाअल्लाह। तवज्जो है वाह, मियाँ, तवज्जो है। अल्लाह सलामत रखे। हालांकि वक्त पूरा हो गया है, मगर बात जब छेड़ दी है तो जरा सा आगे बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, दिखा दूं क्या है मदीने की तड़प, दिखा दूं क्या है मदीना। अल्लाहू अकबर। तुम्हें मालूम नहीं, एक और जुमला सुनिए। सारे तमन्ना करते हैं कि मदीना देखें, तवज्जो, सारे तमन्ना करते हैं कि मदीना देखें, मगर मैं चैलेंज करता हूं, मदीना सब नहीं जाते, मदीना वही जाते हैं जिनको मुस्तफ़ा बुलाते हैं। हाँ, मदीना वही जाते हैं जिनको मुस्तफ़ा बुलाते हैं। तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें मालूम नहीं, लीबिया से चल के आया था आमिर अल महदी, एयरपोर्ट पे आया, जरा सी प्रॉब्लम की वजह से उसको फ्लाइट नहीं पकड़ने दी, कहा नहीं जा सकते। पायलट फ्लाइट लेकर के चला गया। कैसे बुलाते हैं मुस्तफ़ा मदीना, ये झलक देखें। पायलट फ्लाइट लेकर के चला गया, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ हिल सकता है? नहीं, कुछ और ही मंजूर था। इधर आमिर तड़पता रहा, और जैसे ही आमिर तड़पा, और यकीनन आमिर तड़पा होगा, उसने कहा था, या रसूल अल्लाह सब जा रहे हैं, क्या मैं आपका रोज़ा नहीं देखूंगा? आका सब आपके चेहरे के, आपके दरबार की जाकर के ज़ियारत करेंगे, क्या मैं यहीं रह जाऊंगा? अल्लाहू अकबर। खुदा की कसम, मकबूलियत की घड़ी में उसने दुआ की होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ ऐसी मकबूल हो गई, जो एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ी थी, पायलट जिसको लेकर के गया था, कुछ खराबी की वजह से उसको वापस आना पड़ा। वाह, नहीं देखा तुमने? देखा ना? और जवानों बोलो, देखा? वापस आना पड़ा। और लोगों ने कहा एक बंदा रह गया है, एक लेकर के चले जाओ। पायलट ने कहा नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, और नहीं लेके गया। सही किया, फिर उड़ान भरी, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मदीना सब नहीं जाते, वही बुलाते हैं जिन्हें, जोर से बोले यार, खाना खा के आए हो तो बोलो,
और नहीं खा के आए हो तो अल्लाह तुमको हिम्मत अता फरमाए, अल्लाह तुमको हौसला अता फरमाए। दोबारा लेकर के चला गया फ्लाइट को, कहा नहीं लेके जाएंगे। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। दोबारा जैसे ही पायलट फ्लाइट को लेकर के गया, फिर से खराबी हुई। पायलट जो कि एयरपोर्ट पर वापस फ्लाइट को लेकर के आया, अल्लाहू अकबर, उसने आने के बाद उसको सही कराने की बाद में, सही कराने के लिए बाद में कहा, उसने सबसे पहले आने के बाद कहा था वो बंदा लेकर के आओ जिसको मैं लेकर के नहीं गया था। कहा किस लिए? कहा पहले लेके नहीं जाता था और अब मैं उसके बगैर फ्लाइट को नहीं लेकर के जाऊंगा, उसके बगैर मैं उड़ान नहीं भरूंगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ऐसे जाते हैं मदीना जब मुस्तफ़ा बुलाते हैं। तुमको वो तारीख भी याद करना चाहिए। इसी दुनिया का एक गरीब बंदा था, जहाज के जरिए जाया जाता था, पानी के जहाज के जरिए। तारीख बताती है वो जाकर के पानी के जहाज में बैठ गया और जैसे ही जाकर के बैठा, बंदा आया, कहा टिकट लाओ। कहा मेरे पास टिकट नहीं है, मगर मुस्तफ़ा का इश्क है। कहा यहाँ इश्क से काम नहीं चलेगा, टिकट से काम चलेगा। कहा टिकट नहीं है, मैं सीट नहीं मांगता, मैं नीचे बैठ करके चला जाऊंगा, मगर मुझे जाने दो। उसने कहा था ना 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 ना, बगैर टिकट के तुमको नहीं जाने दिया जाएगा, बगैर टिकट के तुमको सफर नहीं करने दिया जाएगा। तारीख बताती है उसको धक्के मार के उतार दिया। अल्लाहू अकबर। मगरिब का वक्त आया और उसने मगरिब के वक्त से पहले वजू किया और वजू करने के बाद नबी की बारगाह के जानिब लो लगा करके कहा था या रसूल अल्लाह, जिनके पास पैसा है वो चले गए, जिनके पास दौलत है वो चले गए, जिनके पास सरमाया है वो चले गए। आका मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं गया। या रसूल अल्लाह, जुमला सुने, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं पहुंचा मदीना, दुनिया में ऐलान कर दूंगा कि मोहम्मद सिर्फ अमीरों के मोहम्मद हैं, गरीबों के मोहम्मद नहीं है। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था। वुजू करने के बाद नमाज पढ़ने के लिए अपने हाथों को उठाने वाला था। वो दुआ खुदा की बारगाह में मकबूल हुई। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया खिज़्र जल्दी करो, मेरे दीवाने के पास चले जाओ। इसने अपने हाथों को उठाया और उठाने के बाद बांधने ही वाला था, अचानक किसी ने आकर के पीछे से हाथ रखा और हाथ रखने के बाद कहा था दीवाने क्या करने चला है? कहा नमाज पढ़ने चला हूं। आने वाले ने कहा था ना 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 ना, नमाज यहां नहीं पढ़ी जाएगी, वुजू यहां किया है, नमाज मुस्तफा के मदीने में अदा होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा। हाँ, नमाज मुस्तफा के मदीने में अदा होगी।